जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएसआई 2025 के फॉर्म आउट हो चुके हैं और इसको अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 11 सितंबर 2025। बड़ा सिलेबस है यूपीएसआई का और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो अपनी जी जान लगा दीजिए। डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करके अपनी सारे जो है नोट्स वगैरह बनाइए, कंप्लीट करिए। इस जर्नी में आपकी जितनी मदद हो सकती है मैं उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सारे जो नोट्स हैं मैं आपको पढ़ने वाले फॉर्मेट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हुए होंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक्स देखे होंगे, तो आपको एक टॉपिक, एक चीज़ हर एक शिफ्ट में आपको मिली होगी, वो है कोर्ट केसेस। 1 से 2 क्वेश्चन कोर्ट केसेस के जीके के हर एक शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको मेरे लिखे हुए 150 से 200 कोर्ट केसेस एक जगह दे दूंगा। आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी कोर्ट केसेस की। और यकीन मानिए, इससे बाहर ना आपके जो आप डेली मॉक दोगे उसमें और ना ही आपके मेन पेपर में, इससे बाहर नहीं आएगा कोर्ट केस। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में गाली देके चले जाना। ये वो कोर्ट केसेस है जो मैंने, जब मेरे टाइम पे मैं मॉक देता था तो मुझे मॉक में जो चीज़ मिलती थी, मैं हर चीज़ के लिए अलग से पन्ना छोड़ देता था, मैं उसमें उस चीज़ को लिख देता था। या फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस, मैं उनको वहाँ पे जो है एक जगह नोट कर रखा हूँ। ये लगभग 220 से 230 है। इसी में से आपका कोर्ट केस जो है फंस जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो 3 साल का क्राइटेरिया सरकार ने, मतलब हर एक कैटेगरी को 3 साल की जो छूट दे दी है, इसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शायद आप लोग को इस बात का आइडिया नहीं होगा। जो इससे पहले यूपीएसआई की भर्ती देख चुके बच्चे हैं, शायद उससे भी पहले, मतलब 2 बार यूपीएसआई की भर्ती देख चुके बच्चे हैं, जो अदर कैटेगरी में पहले 5 साल की छूट होती थी, शायद वो तीसरी बार भी यहाँ बैठेंगे तो उनको बेटर आइडिया है इस एग्ज़ाम का। वो कुछ नंबर से पिछली बार रह गए थे तो इस बार अपनी जी जान लगा देंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे और ऐसे सेक्शंस पे ज़रूर फोकस करिए जो आपको दूसरों से अलग करते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको दूसरों से अलग नहीं करेगी। वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का अच्छा होता है, सारे बच्चे उस पर काम करते हैं, सारे बच्चे उसको कर लेते हैं। हिंदी में कुछ सेक्शन है, जैसे साहित्य वाला है, वोकैब सेक्शन है, पर्यायवाची विलोम, इसमें जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसमें आप उनसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और जीके वाले पोर्शन में मैं पॉलिटी पे और जीके जीएस में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 40 में से 32 क्वेश्चन कैसे सही हुए थे। उसमें सबसे बड़ा पार्ट तो मूल विधि का था, क्योंकि आयकर अधिनियम के 3 सवाल आए हुए थे और आयकर अधिनियम कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते। मैंने पढ़ रखा था, मेरे शिफ्ट में 3 सवाल आए थे और तीनों वो मेरे सही हुए थे। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। लेकिन आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर बात करेंगे कि कोर्ट केस। तो आपका कोर्ट केस का झंझट इस एक वीडियो में, मतलब इस एक पीडीएफ से ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार मैंने मूल विधि का नोट्स अपलोड किया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर फेड हो गया है या फिर ओवर राइटिंग है। तो देखो भाई, जिस चीज़ को 50 से 100 बार पढ़ा जाता है उस पर ओवर राइटिंग हो ही जाती है। और ये मेरे नोट्स 2020 और 2021 की स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे, तो अभी तक ये देखो स्याही फैल ही जाती है। बट आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मूल विधि के मेरे नोट्स पढ़ो, तो मान लो आरटीआई पढ़ रहे हो या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ रहे हो, तो उसकी वीडियो खोल लो, या तो राम सर की वीडियो देख लो आरडब्ल्यूए पे, या तो विवेक सर की देख लो, या फिर 1-2 और टीचर पढ़ाते हैं उनकी देख लो। वो वीडियो सामने खोल लो, उसके बाद मेरे नोट्स रखो, वो वीडियो देखो, नोट्स देखो, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो फिर वो आपको समझ में आने लगेगा। एक तो मूल विधि नई चीज़ है, थोड़ी टफ है, ऊपर से फेड हो चुका है थोड़ा पेज, थोड़ी ओवर राइटिंग है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आप उसको वीडियो के साथ पढ़ के देखना, आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और रही बात कोर्ट केसेस की, तो जो कोर्ट केसेस हैं उनमें इतनी ओवर राइटिंग नहीं है, वो साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो AK गोपालन केस है तो सिंपल लिखा हुआ कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। मेनका गांधी केस है तो लिखा हुआ आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। बेसिकली मैं छोटा छोटा ही लिखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से एक जगह मिल जाएगी, आपका कोर्ट केस का जो है टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के नीचे जाओ, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जुड़ जाओ, उस पर लगभग 7000 बच्चे जुड़ चुके हैं। जब अगर आप ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, इस समय तक मैं जो है ये PDF उस पर अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जाओ, PDF डाउनलोड करो, इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लो, इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। फिर आप कोई भी मॉक देना, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, अगर इससे बाहर आ जाए तो फिर आप मेरे चैनल पर कभी दोबारा मत आके देखना, ठीक है। बाकी रही बात पॉलिटी और GK GS की, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको मैं बताऊँगा
कि पॉलिटी कहाँ से आपकी एक ही जगह से ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जो यूपीएसआई की पॉलिटी होती है ना, ये आयोग के पेपर जैसी आती है। ठीक है, एक कथन दिया होगा, फिर 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें कई बार ABC, AB, तो प्रॉपर ये अंदर घुस घुस के पूछता है। सीधे आर्टिकल आप जो दूसरे वनडे एग्जाम्स में जो सीधे आर्टिकल आ जाता है, नहीं, आर्टिकल तो आता ही है, उसके साथ साथ आर्टिकल के सब आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, पीछे संविधान सभा से सवाल आ जाएगा, सर कमेटियों से सवाल आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डीप में पूछती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक सोर्स जहाँ से आप इसको कम्प्लीटली जो है पूरा कर सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर किसी बुक से पढ़ रहे हो, नॉर्मल बुक से, तो आपको कई जगह से फिर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी पॉलिटी कंप्लीट होगी। और जीके जीएस के लिए जो आप इतना परेशान होते हो, तो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी किसी बुक को 8 से 10 बार पढ़ा ही नहीं है। आप कोई बुक लेते हो, आप उसको एक बार एक टॉपिक पढ़ते हो, फिर आपको किसी और चैनल पे कोई और बुक दिख जाती है कि ये इसी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, सारे क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे, फिर आप उसके पीछे दौड़ने लगते हो, आप उसको खरीद लेते हो, फिर कुछ दिन पढ़ते हो, फिर आपको कोई और सोर्स दिख जाता है कि इस वीडियो में देख लो पूरा हिस्ट्री खत्म, इस वीडियो को देख लो पूरा जियोग्राफी खत्म, तो आप उस जहाँ से पढ़ जाते हो। बेसिकली आपको एक सोर्स फॉलो करना होता है, वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले आप जाओ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लास्ट तक आपको गाइड करने वाला हूँ और अपने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको FDI जो कि यूपीएसआई में आता है, जिसके नोट्स मतलब जिसकी वीडियो या फिर जिसका कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मैंने उसको प्रॉपर बना रखा है। तो अगर आपको FDI के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं FDI का जो भी नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सीट पक्के कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मुझे इतना चाहिए कि आप मेरे साथ मेहनत कर सको। मैंने उस स्तर तक मेहनत किया है, मैं जानता हूं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे आप दूसरों से अलग होगे और आपका सिलेक्शन होगा, और वो बच्चा रह जाएगा जो केवल बेसिक चीज़ें पढ़ रहा है। तो बस आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।